हेलो बच्चा पार्टी। मैं विक्की सर। आज विद्युत धारा के अगले टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत ऊर्जा। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि विद्युत ऊर्जा कहते किसको है, और इस पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि विद्युत ऊर्जा अगर हमें निकालने आएगी तो इसका अगला टॉपिक विद्युत शक्ति आप आसानी से निकाल पाओगे। इसलिए आपको इस टॉपिक को बिल्कुल प्यार से ध्यान से देखना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा कहते किसको है, राइट। बोलता है क्या, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, क्या प्रवाहित करने के लिए भाई, विद्युत धारा, क्या प्रवाहित करने के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए स्रोत द्वारा किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है ना। आप इसे अगर कहना चाहो तो कह सकते हो कि इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। ई द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, सूचित किया जाता है। अब साथ में लिख सकते हो कि इसको क्या चीज से, ई द्वारा हम सूचित कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि विद्युत ऊर्जा के मान को निकालने वाले हैं। तो विद्युत ऊर्जा के मान को निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, एक परिपथ का निर्माण करो। किस प्रकार का, आप देखो मैं करता हूं, आपको ध्यान से देखना है। तो हम सबसे पहले एक परिपथ का निर्माण करेंगे और परिपथ के बीच एक प्रतिरोध लगाएंगे जिसका मान कितना है, आर है। और यहां से एक स्विच भी लगाएंगे और स्विच के साथ एक बैटरी जोड़ देंगे और इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। और ये हमारा यहाँ पे जो युक्ति लगा हुआ है वो बैटरी है और यहाँ पे हमने स्विच लगाया। ठीक है, जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, करने के लिए स्विच को ऑन करेंगे तो इस परिपथ से आई प्रवाहित होने लगेगी और आई इस रास्ते आगे बढ़ते हुए बैटरी के ऋण टर्मिनल में क्या हो जाएंगी, समाहित हो जाएगी। ठीक है, बैटरी के ऋण टर्मिनल में क्या होगी, समाहित हो जाएगी। अब हमें करना क्या है कि हमें निकालना है क्या चीज, विद्युत धारा प्रवाहित करने में किया गया स्रोत द्वारा काम, क्या स्रोत के द्वारा क्या काम निकालना है। तो काम निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इस परिपथ में आवेश के मान को निकाल लेते हैं। किसके मान को, आवेश के मान को। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, लिखते हैं कि परिपथ में प्रवाहित होने वाला आवेश का मान होगा। किसका मान, आवेश का मान होगा, का मान होगा। अगर हम परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेश के मान की चर्चा करेंगे तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, Q बराबर I गुना T, यानी कि Q बराबर धारा गुने क्या, समय। यानी कि हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुना T। और ये जो चीज दिखा, इस परिपथ में जो आवेशों का प्रवाह हो रहा है, किसका प्रवाह, आवेशों का प्रवाह हो रहा है, उसका वो मान है। अब हम क्या करते हैं कि स्रोत के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, अब हम क्या निकालने वाले हैं, स्रोत द्वारा धारा प्रवाहित करने में, क्या प्रवाहित, धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य होगा। क्या होगा भाई, धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य का मान होगा या कार्य होगा। अगर हम कार्य का मान यहां से निकाले तो हम क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला, कार्य बराबर क्या लगा सकते हैं भाई, आपको याद होगा मैंने पिछले क्लासों में भी कार्य का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। क्या लगा सकता हूं यहाँ पे, कार्य बराबर आवेश गुना विभव, राइट। यानी कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, W बराबर Q इंटू क्या, V। अब अगर मैं यहाँ पे जहां करके लिखूं, क्या करके, जहां करके, ध्यान से देखना भाई जरा। अगर मैं यहां से जहां करके लिखूं कि हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, हम समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं ना कि Q का मान किसके बराबर था, धारा गुने समय के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि Q बराबर होगा I इंटू किसके, T के, राइट। यानी कि हम यहाँ पे Q का मान ये पुट कर सकते हैं। तथा हम ओम के नियम से अगर चले
तो ओम के नियम से हम यह भी जानते हैं कि भी बराबर होता है किसके, आई आर के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भी बराबर होगा किसके, आई आर के। इसमें जो प्रतिरोध लगा पड़ा है वो क्या है, कैपिटल आर है। तो हम यहाँ पे ये मान इन दोनों के जगह पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अगर मैं मान को पुट कर दूं तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q। Q के जगह पे आप क्या रखोगे, I इंटू टी, आई इंटू टी गुना V के जगह पे आप क्या रखोगे, I इंटू क्या, R। अब मल्टीप्लाई किया जाए तो I गुना I क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा R, और उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, T। यानी कि ये जो हमने कार्य निकाला है वो कार्य का मान कितना है, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। कितना है, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। यानी कि इतना कार्य किया जा रहा है इस धारा को इस परिपथ में बहाने के लिए। क्या करने के लिए, धारा को परिपथ में बहाने के लिए। आप आराम से देख सकते हो इसको, क्या कर सकता है ये। यानी कि ये जो काम किया गया है, धारा को इस परिपथ में बहाने का काम किया गया है, धारा को परिपथ में बहाने का काम किया गया। अब अगर हम कहें कि अतः ये जो किया गया कार्य है, यही किया गया कार्य क्या कहलाएगा, स्रोत द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, विद्युत ऊर्जा कहलाएगा। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि अतः स्रोत द्वारा किया गया कार्य ही, स्रोत द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाएगी, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यानी कि हमारा जो स्रोत द्वारा किया गया कार्य था वो W बराबर क्या था, आई स्क्वायर आर टी। एक काम करते हैं, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, एक। एक काम कर लिए, इसको हम समीकरण क्या मान लिए, एक। तो हम पे लिख सकते हैं कि कहलाती है, अर्थात करके हम लिख सकते हैं ऐसा कि अर्थात हमने जो किया गया कार्य है वो क्या कहा, W, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। क्या कहते हैं, ऊर्जा। यानी कि हम लिख सकते हैं W बराबर क्या, E, राइट। क्योंकि किया गया कार्य ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो हम यहां से लिख सकते हैं समीकरण किससे, एक से। तो लिखेंगे समीकरण एक से। तो समीकरण एक से अगर हम चले तो समीकरण एक अपना क्या आया था, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो मैं इसको वहां पे लिख सकता हूं कि W बराबर क्या आया था, आई स्क्वायर आर टी। तो समीकरण एक से हम चले तो W के जगह हम क्या पुट करेंगे, E। तो E बराबर होगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। जहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में अच्छी तरह से आई होगी। और इसको हम थोड़ी देर के लिए समीकरण संख्या क्या मान लेते हैं, दो। क्या मान लेते हैं, दो। इसमें और भी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या कि जहां करके लिख लेंगे कि कौन सा वैल्यू क्या कहता है ना। तो लिखेंगे जहां करके कि जहां ई को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। आई इसमें क्या है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, होने वाली धारा, राइट। अब आ जाओगे, आर क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध। आगे बढ़िए। टी क्या है इसमें, समय। टी क्या है, समय। तो इतनी सी बात को आपको क्या करना है, रखना है। अगर हम यहां से आगे बढ़े तो हम यहां से एक बात कर सकते हैं कि अब आराम से देख सकते हैं इसको पहले, और यहां से हम नोट करके एक बात कर सकते हैं कि परिपथ में उत्पन्न ऊर्जा ही है ना। नोट करके हम यहां से एक बात डिस्कस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नोट करेंगे और लिखेंगे, परिपथ में, परिपथ में उत्पन्न ऊर्जा ही, उत्पन्न ऊर्जा ही, परिपथ में उत्पन्न ऊर्जा ही उष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, उष्मा। तो लिख सकते हैं कि परिपथ में उत्पन्न ऊर्जा ही उष्मा कहलाती है, कहलाती है। अर्थात कहना ये चाहता है, ये अर्थात करके हम लिखेंगे कि अर्थात आपका जो ई है, सॉरी, आपका जो ये ई है, ये जो ई है वो
उत्पन्न उष्मा के क्या है, बराबर है। उत्पन्न उष्मा जो है उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से? H से। तो हम E बराबर क्या लिख सकते हैं? H। आप आराम से देख सकते हो पहले, ठीक है, आप पहले देख लो, उसके बाद बात को डिस्कस करेंगे। यानी कि अब अगर हम यहाँ से आगे बात चर्चा करें तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण किससे? 2 से। इस बार समीकरण किससे? 2 से। कि किया गया कार्य ही क्या है? विद्युत ऊर्जा है। और विद्युत ऊर्जा ही क्या है? उसमें उष्मा है। क्या है? उष्मा है। ध्यान दीजिए, अगर मैं समीकरण 2 से चलूं तो मैं E के जगह अब क्या लिख सकता हूं? H। तो H बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? I स्क्वायर RT। यानी कि इस परिपथ में जो उत्पन्न उष्मा होगी, इस परिपथ में उत्पन्न उष्मा होगी वो किसके बराबर होगी? I स्क्वायर RT के बराबर होगी। किसके? I स्क्वायर RT के बराबर होगी। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक और नोट कर दूं इसमें, कि यहां से कह सकूं कि यहाँ पे जो H का मान अपना आया है, किसका मान आया है? H का जो मान आया है वो H का मान क्या कहलाता है? इसे जो है हम जूल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो H का मान आया है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसे जूल का नियम भी कहते हैं। जूल का नियम ही कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको भाई? इसे जूल का नियम भी कहते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस टॉपिक पे, और टॉपिक को अच्छी तरह से, अच्छे प्रकार से आपको क्या करना है? पढ़ना है। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट देखने को आपको नहीं मिल रहा होगा। अब हम आगे बात करेंगे, इसको हम क्या कर लेते हैं, नोट नंबर क्या? 1। नोट नंबर 1 में हमने यहाँ पे ये सीखा। अब आपने क्या क्या सीखा वो समझ लो, कि परिपथ में जो धारा को प्रवाहित करने के लिए किया गया काम है वही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। और वही ऊर्जा क्या कहलाती है? उष्मा, यानी हीट। और इस हीट को हम जूल का नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जूल का नियम। आगे बढ़े तो आगे बढ़ेंगे तो यहां से कुछ कुछ बात सीख पाएंगे। क्या सीख पाएंगे वो ध्यान देना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा कि जूल के नियम से, जूल के नियम से हमने जो अभी पढ़ा, कि जूल के नियम से हमने ये देखा कि H बराबर है किसके? I स्क्वायर RT के। किसके बराबर है? I स्क्वायर RT के। तो हम यहां से कुछ कंडीशंस बना सकते हैं। क्या कंडीशन बना सकते हैं वो ध्यान देना है। कंडीशन ये है कि हम पहला नंबर बात कर सकते हैं, यहाँ पे 1 नंबर बात कर सकते हैं कि जब I तथा T, जब I तथा T का मान नियत हो, जब I तथा T का मान क्या हो? नियत हो, तो H जो है ना, H का जो मान होगा, किसका मान? H का मान वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? R के। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? R के। तो आप यहां पे कह सकते हो ये बात कि जब धारा और समय दोनों ही नियत हो, यानी कि ना बदले, धारा और समय ना बदले, तो उस क्षण आपका जो H का मान यानी कि उष्मा का जो मान होगा वो प्रतिरोध के क्या होगी? समानुपाती होगी। यानी कि चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक का क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा, तो उष्मा भी क्या कर पड़ेगी? बढ़ पड़ेगी। ठीक है, यानी कि चालक का प्रतिरोध घटेगा तो उष्मा भी क्या करेगी? घट जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे नंबर बात में इसने क्या कहा? दूसरे नंबर बात में हम कह सकते हैं कि जब I तथा R, कौन सा भाई? I तथा R, हाईलाइट कर देता हूं इसको। I तथा क्या? R का मान क्या हो? नियत हो। यानी कि इस बार क्या कहा कि इस बार परिपथ में धारा भी क्या है? नियत है। और साथ में प्रतिरोध का भी मान क्या है? नियत है। तो क्या नियत नहीं है? समय। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा H का मान आएगा वो समानुपाती होगा किसके? समय के। किसके? समय के। राइट। यानी कि अब किसी चालक में ज्यादा समय के लिए धारा प्रवाहित कर दो तो चालक क्या होगा? हिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिट हो जाएगा। यानी कि H समानुपाती होगा किसके? T के। राइट। आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तीसरे नंबर की। क्या बोलता है कि जब R तथा T, इस बार हमारा क्या? R और T का मान नियत हो, R और T का मान क्या हो? नियत हो, तो इस क्षण हम क्या कह सकते हैं कि नियत क्या नहीं है? तो बोले तो धारा, है ना। यानी कि ये दोनों तो नहीं बदलेगा, ये दोनों तो नहीं बदलेगा, किंतु कह सकते हैं हम
कि यहां पर इस कंडीशन में H जो है वो समानुपाती होंगी किसके, बहने वाली धारा के, किसके, धारा के। यानी कि धारा को लगातार परिपथ में प्रवाहित करते जाओ तो वहां पे उष्मा उत्पन्न होगी, क्योंकि लगातार अगर किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होगा तो वो परिपथ हिट हो जाएगा। देख लीजिए एक बार आप अच्छी तरह प्रकार से, यानी कि ज्यादा समय के लिए हम धारा को प्रवाहित करेंगे, अगर ये दोनों नियत है, फिर भी अगर ज्यादा समय के लिए, समय जब ज्यादा होगा तो हिट भी ज्यादा होगा, राइट। समय जब ज्यादा होगा तो हिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर यहाँ पे ये प्रतिरोध और समय ये दोनों नियत थे, लेकिन धारा क्या हो रहा था, लगातार प्रवाहित हो रहा था। और जैसे जैसे अगर हम धारा के मान को बढ़ा देंगे तो उष्मा भी क्या करेगी, बढ़ पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। आप एक बार देख सकते हैं इस चीज को अच्छी प्रकार से, ठीक है, ठीक है। तो आज जो है जो भी टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने यथा प्रयास किया आपको ये टॉपिक समझाने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।